अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है हज कमेटी की साइट पे आज 28 जनवरी 2024 को। तो हज कमेटी ने जो है कि सर्कुलर नंबर 5 जो है कि रिलीज़ कर दिया है हज कमेटी की साइट पे। और उसमें जो है उन्होंने हज का जो कोटा स्टेट वाइज है और कितने एप्लीकेशंस आए हुए हैं और कौन कितने परसेंटेज लोग वेट लिस्टेड है, ये सारा डिटेल उन्होंने दिया है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं कि जो हज कमेटी का जो सर्कुलर नंबर 5 क्या क्या मतलब इसमें डिटेल हमको मिलती है। तो चलिए कंप्यूटर की तरफ चलते हैं और सर्कुलर को पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग अपने कंप्यूटर पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हज कमेटी की साइट पे जो सर्कुलर आया हुआ है वो क्या है। ये नया सर्कुलर आज आया है, सर्कुलर नंबर 5। इसके पहले के जो सर्कुलर उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो इसका डेट जो है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिखा रहा है, 16/7/2021। अदरवाइज जो सर्कुलर के अंदर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपर डेट 28 तारीख आज का है। तो सर्कुलर हम लोगों ने हमने डाउनलोड कर लिया, वो इस तरह से है। और देखिए कि हज 2024 1445 हिजरी सर्कुलर नंबर 5, कोटा फॉर हज 2024। तो इसमें जो है कि उन्होंने दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कोटा, कोटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। टोटल सीट हज कमेटी के पास जो 80%, 1,75,025 का जो है कि हज पॉलिसी के हिसाब से जो उन्होंने दिखाया हुआ है, 1,40,020 सीट हो गई है। फिर उसमें खादिम हुज्जाज का 466 सीट जो है उन्होंने 1 के 3 के रेशियो पे जो हमने पहले बताया हुआ था वो है। तो जो है कि सीट टोटल बचती है 1,39,554, जो कि स्टेट के जो मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो उसका जो सीट यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है हमको, वो सीट हम देख लेते हैं। वो तो ये जो सीट है वो, उसमें पूरा डिटेल उन्होंने दिया हुआ है। तो वो हम अब देख लेते हैं कि क्या हिसाब से है। तो ये जो सीट है ये उन्होंने पीडीएफ फॉर्मेट में दिया है। और इसका जो है कि डेटा हमने जो है कि अपने हिसाब से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लिया है, ट्रांसफॉर्म कर लिया है, जिससे स्टडी करने के लिए आसानी रहे। तो देख लेते हैं हमारे एक्सेल की सीट जो है उस पे हमने किस हिसाब से डेटा जो है कि किया हुआ है। तो हमने जो है कि सबसे पहले जो बनाया हुआ सीट, तो वो जो है कि स्टेट वाइज जो सीट है उसमें ओरिजिनल कोटा जो है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो जो ओरिजिनल कोटा है वो अंडमान निकोबार का 26 सीट्स था, आंध्र प्रदेश का 2931 था, आसाम का जो कि 6 राज्यों का मिला के होता है। आसाम में कौन कौन से राज्य होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आसाम इंक्लूड्स मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एज ऑन 27 जनवरी 2024। तो जो है कि आसाम के जो कोटा है उसके अंदर जो है कि 6 स्टेट आते हैं, आसाम खुद आता है, उसके बाद बाकी के जो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम की जो है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को भी उस वहीं से कोटा दिया जाता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो आसाम का इसीलिए 8,840 है, स्टेट जो कि छोटा है, लेकिन ये 6 राज्यों को मिला के किया गया इसके लिए। फिर बिहार का 14,225 सीट है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है उसका 42 है, छत्तीसगढ़ का 417 है, दादरा एंड नगर हवेली का 11 है, दमन दीव का 16 है, दिल्ली का 1749 है, गोवा का 99 है, गुजरात का 4,737 है, हरियाणा का 1,443 है, हिमाचल प्रदेश का 121 है, जम्मू एंड कश्मीर का 6,838 है, झारखंड का 3,884 है, कर्नाटका का 63,95 है, केरला का 7,189 है, लक्षद्वीप का 50 है, मध्य प्रदेश का 3,869 है, महाराष्ट्र का 10,509 है, मणिपुर का 194 है, उड़ीसा का 739 है, पुडुचेरी का जो है कि 61 है, पंजाब का 434, राजस्थान का 5,036, तमिलनाडु का 3,427, तेलंगाना का 3,617, त्रिपुरा का 256, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है जो नया बना है 103, उत्तर प्रदेश का 31,180, उत्तराखंड का 1,140 और वेस्ट बंगाल का 19,976। टोटल सीट्स ये हो गई और ये टोटल सीट होती है 1,39,554। तो ये जो सीट्स हो गई है, ये ओरिजिनल कोटा ये जो है कि हज कमेटी ने जो है कि दिया हुआ था पहले। तो ओरिजिनल कोटा में जो सबसे हाईएस्ट जो था उसका हम लोग देख सकते हैं। टॉप 10 का जो है उसका अगर हम लोग देखना चाहें तो उसमें टॉप 10 में जो है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश था, 31,180 सीट थी, वेस्ट बंगाल का 19,976 थी, बिहार का 14,225, महाराष्ट्र का 10,509, आसाम का 8,840, केरला का 7,189, जम्मू एंड कश्मीर का 6,838, कर्नाटका का 6,395, राजस्थान का 5,036 और गुजरात का 4,737 सीट थी।
तो दोस्तों ये तो ओरिजिनल कोटा था। ओरिजिनल कोटा जो है कि हज कमेटी ने हज चालू होने से पहले सीट्स आने के बाद जो है कि वहाँ से सऊदी से जो है कि जो एग्रीमेंट होने के बाद जो है कि कोटा राज्यों को मुस्लिम पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से जो दिया हुआ था, अलॉट किया हुआ था। अब अपन देख लेते हैं कि करंट रेशियो में, करंट सिनारियो में मतलब अप्लीकेशन कहाँ से कैसे आए हैं। तो एप्लीकेशंस अगर हम देखने जाएँ तो सबसे पहले हम स्टेट वाइज एप्लीकेशन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार से 135 एप्लीकेशन आए, आंध्र प्रदेश से 2902 एप्लीकेशन आए, आसाम से आए 3905, बिहार से 3822 एप्लीकेशन आए, और छत्तीसगढ़ से नौ चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से 43 एप्लीकेशन आए, छत्तीसगढ़ से 925, दादरा एंड नगर हवेली से 23, दमन एंड दीव से 34, दिल्ली से 4084, गोवा से 193, गुजरात से 20,469, हरियाणा से 1477, हिमाचल प्रदेश से 85, जम्मू कश्मीर से 8,117, और झारखंड से 18,074, कर्नाटका से 13,318, केरला से 24,784, लक्षद्वीप से 98, मध्य प्रदेश से 9,229, महाराष्ट्र से 27,283, मणिपुर से 554, उड़ीसा से 5,086, पुडुचेरी से 98, पंजाब से 256, राजस्थान से 4,208, तमिलनाडु से 7,132, तेलंगाना से 11,313, त्रिपुरा से 110, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से 357, और उत्तर प्रदेश से 19,702, उत्तराखंड से 1,163, और वेस्ट बंगाल से 5,938। तो टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं तो टोटल जो एप्लीकेशन आए हैं दोस्तों 1,74,117 एप्लीकेशन, जो कि मैंने पहले से आपको बोला था कि स्टेट वाइज कम एप्लीकेशन कभी कम ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन टोटल एप्लीकेशन ज़्यादा ही आएंगे। तो टोटल जो एप्लीकेशन होता है तो वो 1,74,117 होता है, और उसके सामने जो कोटा था वो 1,39,554 था। तो टोटल जो डिफरेंस है मतलब एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन आए वो है 34,563 जो है कि एप्लीकेशन ज़्यादा आए हुए हैं। तो अभी देख लेते हैं हम लोग की जो एप्लीकेशंस आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा किस स्टेट हैं। टॉप 10 जो स्टेट हैं वो एप्लीकेशन के मामले में उनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट ऐसे हैं जहाँ से एप्लीकेशन ज़्यादा आए हुए हैं। तो कंप्यूटर हम लोग देखते हैं कंप्यूटर पे कि स्क्रीन पे कि जो है कि महाराष्ट्र का जो है कि 27,283 एप्लीकेशन आए। महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो फिर केरला का 24,784 आए केरला से, फिर गुजरात से आए 20,469, उत्तर प्रदेश से 19,702, और कर्नाटका से 13,318, तेलंगाना से 11,313, मध्य प्रदेश से 9,229, जम्मू एंड कश्मीर से 8,117, तमिलनाडु से 7,132, और वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं 5,938। तो ये टॉप 10 जो एप्लीकेशंस थे, जो टोटल एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ से आए हैं, तो ये हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद जो है कि जो 70 प्लस वाले जो एप्लीकेशंस आए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो 70 प्लस वाले एप्लीकेशन हैं वो महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा आ रहे, 1306 लोगों ने 70 प्लस वाले जो रिजर्व कैटेगरी वाले एप्लीकेशन है। केरला से जो है कि 1250, उत्तर प्रदेश से 586, जम्मू एंड कश्मीर से 530, कर्नाटका से 514, तेलंगाना से 376, गुजरात से 292, हरियाणा से 274, तमिलनाडु से 204, और राजस्थान से 190 लोगों ने 70 प्लस कैटेगरी में जो है कि एप्लीकेशन किया है। बाकी सब छोटे छोटे राज्यों से मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट हुआ है। तो टोटल जो है कि उनका जो टोटल वैल्यू होता है मतलब टोटल एप्लीकेशन जो है वो 70 प्लस वालों 70 प्लस वाले जो ईयर्स वाले रिजर्व कैटेगरी वाले हैं सीनियर सिटीजन, उनका 6,370 लोगों ने ऐसा एप्लीकेशन किया जो सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका इंशाल्लाह डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो लेडीज़ विदाउट महरम वाले ने जो एप्लीकेशंस हैं उनमें जो है कि लेडीज़ औरतों ने मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ से किस स्टेट से किया, तो सबसे टॉप करता है इसमें केरला का 3,584 औरतों ने जो है कि लेडीज़ विदाउट महरम वाली कैटेगरी में एप्लीकेशन किया, सिंगल औरतों ने। तो जो कि दूसरे जो स्टेट हैं उससे बहुत दूर है, मतलब वो 3,584 सीट्स है। तो उसके बाद जो दूसरा सेकंड नंबर तमिलनाडु आता है वो 378 सीट है एप्लीकेशन है। फिर महाराष्ट्र आता है 249 के साथ में, फिर उत्तर प्रदेश आता है 166, और फिर तेलंगाना का 141, और जो है कि जम्मू एंड कश्मीर से 130 लोगों ने जो है कि
एप्लीकेशन किया एल डब्ल्यू एम लेडीज़ विदाउट महरम वाली कैटेगरी में, जो है कि जो डायरेक्ट लेडीज जाएंगे। तो उनका टोटल जो वैल्यू है वो हम देख लेते हैं कि मतलब उनका टोटल एप्लीकेशन कितना हो गया है। तो जो एल वाली जो औरतों वाला जो कैटेगरी में मतलब लेडीज़ विदाउट महरम वाली जो कैटेगरी का टोटल एप्लीकेशन हुआ है वो 5162 हो गया है। तो इस तरह से जो है कि टोटल जो जनरल एप्लीकेशन हुआ है वो हुआ 1,62,585। ये जनरल कैटेगरी में है जिनका कि पूरा होएगा अगर उसके स्टेट में से उनको ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं तो। बाकी जो है कि ये दोनों लेस कर दिए जाएंगे क्योंकि इनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा 6,370 70+ वाले और 5,162 LWM वाले, मतलब टोटल ये हो जाते हैं 11,532 सीट जो है कि वो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिए जाएंगे, इनका कोई पूरा नहीं होएगा। उसके बाद जो बचेंगे 1,62,000, तो 1,62,200 585 बचते हैं, उसमें से जो है कि 1,39,054 को लेस करके 35,063 लोगों का जो है कि पूरा होगा। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है कि दूसरी जो सीट्स हमने बनाई हुई है उसको देख लेते हैं कि फिर जो हज कमेटी ने क्या किया, जब ये एप्लीकेशंस आ गए इनके पास, तो जो किसी का स्टेट में ज़्यादा, जैसे यूपी का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, तो यूपी का 31,180 इस बार बहुत बढ़िया कोटा था, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 19,702 लोगों का ही आया, 902 लोगों का कुछ आया है। तो वो डिफरेंस था, इस तरह से बहुत सारे हो गए। तो जैसे कि महाराष्ट्र में जो है कि कोटा 10,000 था लेकिन 27,000 आया है, केरला का भी ऐसे छोटा कोटा था, वहाँ से 24,000 आया है, और गुजरात का, ये सारे स्टेट से बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेशन आए हैं और उनके कोटा पहले से कम था। तो इसको हज कमेटी ने कोटा को जो है कि फिर से जो बचे थे कोटा उन स्टेट वाइज उनको जो है कि रीडिस्ट्रीब्यूट करके एक फाइनल जो है कि कोटा बनाया है। तो फाइनल कोटे के हिसाब से अगर हम देखें रिवाइज कोटे के हिसाब से, तो वो जो है कि इस तरह से है कि जो उत्तर प्रदेश का कोटा फिर हो गया 19,702, जो कि सीधा का सीधा पूरा जो है सिलेक्शन हो गया। फिर महाराष्ट्र का कोटा 19,649 दिया गया, केरला का जो है कि 16,776 हो गया, गुजरात का 13,310 हो गया, कर्नाटका का 10,168, जम्मू एंड कश्मीर का 8,017, तेलंगाना का 7,811, मध्य प्रदेश का 6,790, वेस्ट बंगाल का 5,938, और तमिलनाडु का 5,446, राजस्थान का 4,208, और बिहार का 3,905, और दिल्ली का जो है कि 3,822, और आंध्र प्रदेश का 3,022, और फिर झारखंड का 2,902, आंध्र प्रदेश का 1,902, झारखंड का 1874, हरियाणा का 1,461, उत्तराखंड का 1,152, छत्तीसगढ़ का 693, उड़ीसा का 586, मणिपुर का 390, लद्दाख का 357, पंजाब का 256, गोवा का 193, अंडमान एंड निकोबार का 135, त्रिपुरा का 110, पुडुचेरी का 98, लक्षद्वीप का 98, हिमाचल प्रदेश का 85, छत्तीस चंडीगढ़ का 43, दमन एंड दीव का 34, और दादरा नगर हवेली का 23। तो ये जो है कि कोटा रिवाइज होकर नया कोटा, फाइनल कोटा इस बार के लिए ये। तो इस तरह से कोटा जो है कि नया कोटा जो है कि हज कमेटी ने फाइनल कोटा ये दिया है। फिर उसमें से हम लोग देख लेते हैं कि जो है कि वेट लिस्ट कहाँ कहाँ पे हुआ है, वेट लिस्ट कौन कौन से स्टेट का हुआ है। तो केरला में जो है 8,008 लोग वेट लिस्टेड हैं, महाराष्ट्र में 7,634 लोग वेट लिस्टेड हैं, गुजरात में जो है कि 7,159 लोग वेट लिस्टेड हैं, तेलंगाना में 3,502 लोग वेट लिस्टेड हैं, कर्नाटका में 3,150 लोग, और मध्य प्रदेश में 2,439 लोग, तमिलनाडु में 1,686 लोग, दिल्ली में 10,062 लोग, छत्तीसगढ़ में 232 लोग, और मणिपुर में 164 लोग, और हरियाणा में 16, और उत्तराखंड में 11 लोग जो है कि वेट लिस्टेड हैं। तो टोटल वेट लिस्टेड का जो फिगर मैंने आपको 3,563 बताया था, 3,563 लोग वेट लिस्टेड हैं। फिर हम लोग बात करें उन स्टेट्स के जहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट लोग सेलेक्ट हो गए हैं, तो उनका सिलेक्शन फाइनल हो गया है पूरा कोटा के हिसाब से। तो फिर उसमें है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, आसाम, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, लद्दाख, पंजाब, गोवा, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब स्टेट से डायरेक्ट डायरेक्ट लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मतलब
कि जो परसेंटेज में राइज और फॉल हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है एप्लीकेशंस में पिछले साल के मुकाबले, कोटा के मुकाबले, वो क्या है। तो उसको हम लोग अगर देखते हैं तो वो इस तरह से है कि जो लोएस्ट एप्लीकेशन परसेंटेज के हिसाब से हुआ है वो बिहार में हुआ, 73% कम लोगों ने एप्लीकेशन किया जो उनका कोटा था। और वेस्ट बंगाल में 70%, फिर त्रिपुरा में 57%, आसाम में जो है कि 55%, झारखंड में 51%, पंजाब में 41%, उत्तर प्रदेश में 36%, हिमाचल प्रदेश में 29%, उड़ीसा में 20% और राजस्थान में 16% कम एप्लीकेशन आए। मतलब जो टोटल उनको कोटा दिया गया था उससे ये परसेंट, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन का जो डिफरेंस है परसेंटेज वाइज वो बिहार का है, 73% कम कोटा, मतलब सीधा सीधा 27% लोगों ने एप्लीकेशन किया है। तो यूपी का कोटा ज़्यादा है और एप्लीकेशन ज़्यादा है, इसके लिए उनका रेशियो थोड़ा सा मेंटेन हो गया कि 36% कम लोगों ने दिया, लेकिन 36% का वैल्यू आप अगर देखोगे, मतलब क्वांटिटी देखोगे तो वो 11,000 बनता है। मतलब 11,000 लोगों ने, 31,000 में से 11,000 लोगों ने एप्लीकेशन नहीं किया, टोटल 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ है। फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो इंक्रीज जो हुआ है कोटा, मतलब कोटा के हिसाब से, फिर हम लोग देख लेते हैं इंक्रीज जो हुआ कोटा के हिसाब से, जो एप्लीकेशन में इंक्रीज हुआ, उछाल हुआ है, वो क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ है। तो उसमें जो हम सबसे पहले देखते हैं वो अंडमान निकोबार में, जो कि 26 सीट थी, लेकिन वहाँ एप्लीकेशन 135 का आया, तो छोटा अमाउंट है, तो उसका कैलकुलेशन के हिसाब से 419% का उछाल आया, राइज हुआ है। तो 419% ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं। फिर गुजरात में जो है कि 332% ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं। फिर लद्दाख में, जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूनियन टेरिटरी है, उसमें 246% ज़्यादा आया है। और केरला में 244% ज़्यादा एप्लीकेशन लोगों ने किया हुआ है। और तेलंगाना में हम लोग देखें तो 212% ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन किया है। मणिपुरी, जो कि मतलब एक ट्रबल स्टेट है इस साल, वहाँ पे आप देखेंगे तो जो है कि उनका जो कोटा था वो 194 था, लेकिन वहाँ का एप्लीकेशन हुआ 554। तो वो जो परसेंटेज होता है 185% ज़्यादा एप्लीकेशन आए हैं जो कोटा था उसके मुकाबले इस साल। तो उसके बाद जो है कि फिर महाराष्ट्र में 159% ज़्यादा एप्लीकेशन आए, मध्य प्रदेश में 138%, दिल्ली में 133% और छत्तीसगढ़ में 121%, दमन एंड दीव में 112%, दादरा एंड नगर हवेली में 109%, कर्नाटका में 108% और लक्षद्वीप में 108%। लक्षद्वीप में तमिलनाडु में 108%, लक्षद्वीप में 96%, गोवा में 94%, पुडुचेरी में 60% और जम्मू और कश्मीर में जो है कि 17%। तो सबसे मतलब यहाँ पे उछाल जो हो गया, राइज हो गया, इंक्रीज हुआ है कोटा के मुकाबले में एप्लीकेशन से, वो सबसे हाईएस्ट है अंडमान निकोबार परसेंटेज के हिसाब से। उसके बाद जो है कि गुजरात है 332%, और फिर महाराष्ट्र है, बड़े स्टेट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोस्तों ये था हज कमेटी का सर्कुलर नंबर 5, जिसके हिसाब से ये कोटा हज कमेटी ने दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ हम इसमें क्लियर कर देते हैं कि ये जो है, इससे जो है कि अभी सिलेक्शन का कोई किसी का कंफर्मेशन नहीं होएगा जब तक कि कुर्रा नहीं होगा, क्योंकि 10 से 12 स्टेट जो है, 12 स्टेट जो है वहाँ पे जो है कि वेट लिस्टेड लोग हैं, तो कुर्रा तो होना ही होना है। लेकिन बाकी स्टेट का जो है कि वो लोगों का सिलेक्शन इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया है, मतलब उनको सिलेक्शन डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन उनका कंफर्मेशन तभी आएगा जब कुर्रा कंप्लीट होएगा। तो कुर्रा इंशाल्लाह जो ये कंफर्मेशन आ गया तो इसका मतलब सारा काम कंप्लीट हो गया, तो कुर्रा मंडे से लेकर कभी भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ था। तो आप पूछा देख सकते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग पहले भी बोलते थे कि एप्लीकेशन कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं। तो मैंने बोला था कि देखिए कि जो स्टेट वाइज एप्लीकेशन कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एप्लीकेशन ज़्यादा ही आएंगे। तो उस बात पे आप देख सकते हैं कि 135 के सामने जो है कि 174 जो है कि एप्लीकेशन आए हैं, 1,74,000, 1,35,554 के सामने 1,74,117 एप्लीकेशन आए हुए हैं, जो कि 3,563 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आए हुए हैं। उनके लिए जो है कि पूरा करना जरूरी है, और वो सब वेट लिस्टेड है। इंशाल्लाह जो भी कोई और सीट आएगी या जो है कि कंफर्मेशन, इसमें से कुछ लोगों का जो है कि कैंसिलेशन होएगा तो उसके अगेंस्ट उनको जो है कि कंफर्मेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आज की मीटिंग के सर्कुलर नंबर 5 के बारे में। और ये वीडियो, ये जो सर्कुलर नंबर 5 है वो हमको कंफर्मेशन देता है कि आप पूरा जल्द से जल्द हो जाएगा। तो आप जो है कि बाकी चीज़ें मैंने आपको एहतियात के लिए जो बोला था, वो आप जो है कि ध्यान रखें कि आप जो है कि पर हाजी के हिसाब से 2,51,800 रुपये का मतलब अमाउंट रेडी रखें। मतलब 81,800 का आपको तुरंत तुरंत देना पड़ेगा, उसके बाद 1 हफ्ते 10 दिन के बाद जो है कि 1,70,000 भी देना पड़ेगा। तो ये दो अमाउंट आप जो है कि रेडी रखें, इसके लिए कोई प्रॉब्लम ना होने पावे। और आपके जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और एप्लीकेशन का फॉर्म, ये भी आप रेडी रखें। ये भी जैसे कंफर्मेशन होगा
पैसा देने के बाद जो है कि ये जाके आपको हज कमेटी में जमा करना पड़ेगा या पोस्ट से कुरियर से भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा हज कमेटी के सर्कुलर नंबर 5 के बारे में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं कि एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। इससे आपको जो है कि डेटा समझने में आसानी हुई होगी। कोटा क्या था वो समझ में, एप्लीकेशन क्या है, वेटिंग लिस्ट कितने लोग हैं, उनके किनका जो है कि डायरेक्ट जो है कि सिलेक्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।